अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक ऐसी जगह का नाम बताएं जहां पे 3 नदियों का संगम होता है, या फिर एक ऐसी जगह का नाम बताएं जो कि रिलीजियस गैदरिंग की एक सबसे बड़ी साइट है। आई एम प्रिटी श्योर कि आप सभी लोग एक ही जगह का नाम लेंगे जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज के संदर्भ में लेकिन सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, या सिर्फ इतना ही नहीं है जिसके नाम से प्रयागराज जाना जाता है। बहुत सी ऐसी सारी चीजें भी हैं जो कि शायद आपको आज डेट तक पता भी नहीं थी। तो आपको ये सब जानने के लिए करना क्या है, आपको इस सेशन के अंत तक बने रहना है, जिसकी रिस्पेक्ट में मैं आपके लिए पूरा का पूरा प्रयागराज मात्र 10 मिनट कुछ में डिकोड कर दूंगी, जिसकी रिस्पेक्ट से आपकी अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रयागराज और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए आज का जो ये सेशन है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे तीर्थराज प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है वो इसीलिए क्योंकि तीर्थों में तीर्थ है ये। जितनी भी हमारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उन सबको अगर आप देखो तो उस हिसाब से तीर्थों का राजा प्रयागराज ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शुद्धता है, जो वाइब है, जो एसेंस है इस जगह का, वो कोई और मैच नहीं कर सकता। चाहे फिर बात 3 नदियों के संगम की हो, महाकुंभ की हो, सारी ही चीजों में तीर्थराज जो है वो सबसे ऊपर है। इसी के संदर्भ में अगर आप देखो तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी हमको यही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस जगह की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। कुंभ और महाकुंभ का केंद्र भी यही नगरी है, जिसमें आपका कुंभ हर 12 वर्षों में होता है और आपका महाकुंभ हर 144 वर्षों में होता है, जो कि अब हमको पता नहीं हम और आप में कितने लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये प्राचीन है और जरूरी है, इस वजह से हम इसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो पुराने समय में, प्राचीन काल में अगर आप देखो तो ये वत्स महाजनपद का एक भाग था और स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था, जिसकी वजह से जो मेजर हमारी चीजें ड्राइव हुई वो इन्हीं लोगों की वजह से, प्रयागराज से ड्राइव हुई। यहाँ तक कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी यही है, जो शायद 1888 कुछ में बना था। शायद ईयर जो है वो थोड़ा अलग ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ इसी समय पे लगभग लगभग ये जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। अगर आप देखो तो ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी का जो पहला यज्ञ स्थल था वो यही था। और प्रयाग की जब हम संधि करते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रयाग शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ यज्ञ है हमारा। ठीक है, अगर आप देखें तो अकबर द्वारा इसका नामकरण दोबारा से किया गया था और फिर ये इलाहाबाद के नाम से जाना जाने लगा था, लेकिन 2018 में फिर से इसको नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया। अगर आप देखो तो इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती जो है वो इसकी आपको बहती हुई प्रमुख नदियां मिलेंगी। विशेषता इसका त्रिवेणी संगम है, जहां पे ये तीनों नदियां मिल जाती हैं और इसी संगम की वजह से इस जगह को संगम नगरी भी कहा जाता है। अगर हम आगे बढ़े और जाने की और क्या क्या है तो प्राचीन इतिहास के तथ्य में हमारे पास और भी जानकारी है, जैसे कि वत्स महाजनपद में इसका इंक्लूजन था, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। राजधानी इसकी कौशाम्बी थी। धार्मिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि पुराणों में तीर्थराज का जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है और इसको एक तरीके से वैलिडेशन भी मिला है। अनेक ऋषियों की तपोभूमि भी इसको माना गया है और उसी हिसाब से इसका प्राचीन इतिहास जो है वो ड्रिवन होता है। अगर आप देखो तो अशोक स्तंभ और प्रयाग प्रशस्ति भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा आपके यूपी रिलेटेड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति और अशोक स्तंभ के बारे में अगर आप देखें तो स्त्रोतों में ही मेंशन है। तो जब भी आप अभिलेखों के बारे में पढ़ोगे तो प्रयाग प्रशस्ति और अशोक स्तंभ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी ही जाएगी। तो उसके पर्सपेक्टिव से प्रयागराज इतना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे जो है आपको मेजरली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रयाग प्रशस्ति में, और उसी रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में हमें पता चलता है, जो कि है कि समुद्रगुप्त ही भारत के नेपोलियन भी बोले जाते थे।
इसी के संदर्भ में अगर आप देखो तो यहाँ पे संगम के पास अकबर का किला भी बना था, जिसके अंदर ही आपको यह अशोक स्तंभ मिलेगा। तो उसी परिस्थिति को अगर आप देखो तो 1583 ईसा पूर्व में इस किले को बनवाया गया था, जिसकी विशेषता थी कि ये संगम तट के पास था, अशोक स्तंभ भी इसके अंदर था और साथ ही साथ पाटलिपुत्र मंदिर जो है वो भी इसके अंदर पाया गया था। तो इसीलिए ये जो जगह है वो इतनी ज्यादा डाइवर्स मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बल्कि अनेक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है वो हमको मिल जाते हैं। अगर आप देखो तो कुंभ और महाकुंभ की वैलिडेशन तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ, उसके साथ साथ अर्ध कुंभ भी यहाँ पे लगता है, जो कि प्रत्येक छठे वर्ष में आता है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगम ये है। तो उस रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि प्रयागराज जो है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश दुनिया के लिए। अगर आप देखो तो यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन भी ड्राइव हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आनंद भवन लोकेटेड है जहाँ पे नेहरू परिवार रहता था, जहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व भी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ही हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के यहाँ होने से और आनंद भवन के यहाँ होने की वजह से ही जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है वो प्रयागराज बना। साथ ही साथ अगर आप देखो तो शिक्षा का भी केंद्र है ये जगह। कैसे? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका यहीं पाया जाता है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसका नाम पूर्व का ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बोला जाता है। अन्य संस्थाएं जो यहाँ पे उपलब्ध हैं वो है आपकी MNNIT और IIIT इलाहाबाद, जो कि मेजरली स्टूडेंट्स को देश विदेश से अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुलाती हैं। अगर आप देखें तो महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, ये सारे लोग ही हमारे पास प्रयागराज की देन है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो हमारा लिटरेचर इतना रिच है, जो कि आज हम वैल्यू कर पा रहे हैं, वो इन्हीं सारे लोगों की वजह से है। और ये सारे लोग हमको प्रयागराज में ही रहते हुए मिले थे। और आधुनिक प्रयागराज की अगर हम बात करें तो आधुनिक प्रयागराज में हमको महाकुंभ 2025 काफी अच्छे से देखने को मिला। साथ ही साथ प्रयागराज एयरपोर्ट अब बिल्ड हो चुका है, स्मार्ट सिटी परियोजना भी देखी जा रही है और पर्यटन का भी ऑल टुगेदर विकास यहाँ पे किया जा रहा है, जिसकी मदद से प्रयागराज की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है ओवर द टाइम। सो उसी सब के संदर्भ में अगर आप देखो तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, तो वो मैंने आपके यहाँ एक जगह लिख दिए हैं। और यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के जो ऑथर थे वो कौन थे? क्या वे कालिदास जी थे, हरिसेन जी थे, बाण भट्ट थे या फिर अश्वघोष थे? तो इसका सही उत्तर आपका बाण भट्ट है। और जो दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है वो है कि प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? गंगा यमुना, गंगा सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती या यमुना सरस्वती? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। कोशिश करिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट आता है या किसी और तथ्य को आप जानना चाहते हैं तो आप हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही उत्तर प्रदेश की इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए और सारे जिला के बारे में जानते हुए। सो चलिए चलती हूँ मैं। धन्यवाद।